नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है, तो उसी खबर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी से 4 मार्च 2020 को मुलाकात की गई थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया था, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली पेंशन है तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए हाल ही में यानी 5 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से मुलाकात की गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में अवगत किया गया है। तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। तो खबर को जानने के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट की पूरी जानकारी आप सभी को मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए हर छोटे बड़े अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की ये जो अपडेट है तो इसके बारे में अभी हम जानते हैं। ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में एक बार फिर से 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नैक के प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष में रखा गया। साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बढ़ती हुई उम्र है तो उसे भी देखने के लिए यहाँ पर कहा गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनको जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है। माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में यह जो बैठक है वो संपन्न हुई है और इस बैठक में भी माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की गुजारिश माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये किया जाए और ईपीएफओ द्वारा जो 31 मई 2017 को एक अंतरिम पत्र जारी किया गया है तो उसे रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंशन का भुगतान किया जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा का प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जो नॉन ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको भी इस योजना में शामिल करके इनको सदस्य बनाया जाए या फिर उनको 5,000 रुपये की पेंशन दिया जाए। तो ये मुख्य मांगे जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी गई और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल को कहा गया कि इस विषय में इससे पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है और आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय लगता है, जो प्रक्रिया होती है तो उसे थोड़ा समय लगता है, इसकी वजह से इसके लिए समय लग रहा है और आप निश्चिंत हो जाइए, इस समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को ठोस आश्वासन दिया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार ईपीएस 95 नैक के जो सदस्य हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे तो उनकी मुलाकात माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय जितेंद्र सिंह जी के साथ हुई बैठक के बाद माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से नैक के प्रतिनिधि मंडल की बैठक करवाई। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा गया। उनसे कहा गया कि जिस प्रकार सरकार अन्य पेंशन योजनाओं में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है
उसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन दे और पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसे जो है वो जल्द से जल्द सुलझाए। इसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सकारात्मक यहाँ पर प्रतिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके ऊपर जल्द से जल्द सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और इनके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उसके समाधान किया जाएगा। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय जितेंद्र सिंह जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से ईपीएस 95 नैक के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विनती की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके अनुसार जो पेंशन बढ़ोतरी की ऐलान है वो आने वाले 15 अगस्त के भाषण के दौरान किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। फिलहाल इसके ऊपर हमें 15 अगस्त को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण होने वाला है तो उस भाषण में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पेंशन धारकों की पेंशन का ऐलान करते हैं तो इसके ऊपर हमें आने वाले 15 अगस्त को ही पता चलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिन के अवसर पर होगा तो उसका भी हम आपके लिए लाइव प्रसारण करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की जाए तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो जी यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए थी क्योंकि एक बार फिर से नैक के प्रतिनिधि मंडल के हाथ बड़ी सफलता लगी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो है वो माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में एक बार फिर से 5 अगस्त 2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार इसमें जो सदस्य मौजूद थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र राजावत जी और उसके बाद राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार जो पीएन पाटिल है तो वो उपस्थित रहे। माननीय हेमा मालिनी जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने के लिए देश के 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही नैक द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तो उनके प्रयासों को भी यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आपको भी लगता है कि नैक द्वारा और माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और इसकी बदौलत पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर आपकी राय ज़रूर बताइए। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो भी अपडेट आते रहते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे आने वाले जो अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले आने वाले एक और अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।